हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालना सीखेंगे। मतलब सर, मतलब ये कि ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोले हम? ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। ये जो टॉपिक हुआ है ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे कि एग्जाम में जब भी आता है 3 नंबर लेके आता है इसका डेरिवेशन, है ना। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, पूरा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो फिर देखो क्या है करने। क्या बोला है बाबू? बोलेगा सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने बोला है। किसका? आरएमएस करंट का। ध्यान से सुनिएगा, शुरू का 5 मिनट ही पूरा क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है उसको आसान बना देगा। क्या बोले हम कि आपको करना क्या है? बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का कौन सा वैल्यू को निकालना है? बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालना है। ऑल्टरनेटिंग करंट का कौन सा वैल्यू निकालना है बाबू? बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। निकालेंगे कैसे? बोलेगा सर मेरे पास क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बाबू? एट एनी इंस्टेंट बोलेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ध्यान से सुनिएगा एकदम बढ़िया से। क्या बोल रहे हैं हम? ये इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? ऑल्टरनेटिंग करंट का एट एनी इंस्टेंट। अब इस करंट का वो कौन सा वैल्यू निकालना है? बोलेगा सर आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। निकालेंगे कैसे? कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? देखना, ये वाला बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? बोलेगा सर कि इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का? ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे? बोलेगा स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर करेंगे। जब ये इक्वेशन स्क्वायर हो जाएगा फिर उसी इक्वेशन को मीन करेंगे। मीन पहले स्क्वायर करेंगे, हाँ सर, फिर क्या करेंगे? मीन करेंगे और फिर रूट कर देंगे। जो आंसर आएगा उसी को क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सुना जी? क्या बोले हम? फिर से सुनना। ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लेंगे, ले लिए सर, कितना? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसे क्या करना है? पहले स्क्वायर करना है। पहले क्या करना है बाबू? स्क्वायर करना। फिर क्या कर देना है? बोलेगा सर मीन कर देना है। फिर क्या कर देना है? मीन उसका कर देना है। उसके बाद सर रूट कर देना है। और इसी चीज को करने में 1 2 3 मार्क्स देता है ना। क्लियर है? तो करना आरंभ करें हम। चलो फिर शुरू करते हैं करना। ध्यान से देखना। तो हम लोग बोलेंगे कि चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन को लेते हैं। ले लें। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ alternating current at any instant, at any instant। बताओ क्या बोलेंगे? I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। किसका इक्वेशन हो गया बाबू? ये बताओ। बोलेंगे सर करंट का इक्वेशन हो गया। कितना? बोल I बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब करना क्या इस इक्वेशन को? बोलेंगे सर पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है। कर दे स्क्वायर। चलिए करते हैं इस इक्वेशन को स्क्वायर। बोलेंगे क्या? इसको अगर इक्वेशन 1 बोले हम तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोथ साइड, है ना। स्क्वायर SQUAR स्क्वायर बोथ साइड। करो स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा? आई का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। आया बात समझ में बाबू? हाँ सर। आई का स्क्वायर बराबर कितना बताइए? आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अपने को क्या पता है? एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर।
तो बताइए यहाँ से आई का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे आई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर इंटू ओमेगा टी। आया बात समझ में? क्या कर दिए हम? बोलेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है? मीन करना है। ये वाला पॉइंट तो सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीन करते कैसे हैं, मीन कैसे करते हैं। ये मीन करना जो है ना थोड़ा आसान नहीं है बेटवा। तो थोड़ा सा जो है ना एकदम ध्यान से आगे देखना और सुनना एक एक बातों को कि मीन करना कैसे है ना बाबू? चलो फिर मीन करें, देखना। हाँ, मीन कैसे करते हैं। अब इस इक्वेशन को हमको मीन करना है, करते हैं। मीन करते हैं। मीन करते कैसे? अगर आप 10th में पढ़े हो मीन मीडियन मोड, तो मीन कैसे करते हैं? बोलते हैं क्या हम लोग कि सर जितना वैल्यू होता था ना सबको ऐड करते थे। याद है? थोड़ा थोड़ा मीन को याद करो। अगर बहुत सारा डेटा दिया हुआ तो सारे डेटा को हमने ऐड किया था, उसके बाद जितना नंबर था ना उससे डिवाइड किया था। अब सुन, यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। कैसा करंट है बाबू? ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात ये होती है कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका वैल्यू बदलते रहता है। तो करंट का सारा वैल्यू मतलब हर एक टाइम पे जो भी वैल्यू होगा सबको क्या करना है बताओ? जोड़ना है। और फिजिक्स में जोड़ने का एक ही मेथड होता है, वो इंटीग्रेशन। क्या बोले हम? फिर से सुनना। क्या बोले बाबू हम? मीन क्या होता है? बोलेंगे जितना वैल्यू डेटा में जितना वैल्यू है सबको क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। यहाँ बताइए करंट ऐड करने का क्या मतलब हुआ? तो बोलेंगे सर करंट क्या हो रहा है? बोल रहे हर सेकेंड पे या हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट का वैल्यू बदल रहा है। करंट का वैल्यू क्या कर रहा है बाबू? बदल रहा है। तो हर एक टाइम पे करंट का वैल्यू अलग है। तो आपको अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर जिस समय पे जो जो करंट है सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्योंकि हर एक टाइम पे टी का वैल्यू थोड़ा सा अलग होगा, करंट का वैल्यू अलग हो जाएगा, है ना? तो एक टाइम पीरियड तक जो भी करंट है सबको क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। और फिजिक्स में ऐड करने का एक ही सिस्टम होता है, वो इंटीग्रेशन। अगला बात, ऐड करने के बाद हम किससे डिवाइड करते थे? जितना नंबर ऑफ करंट होता था उससे डिवाइड, जितना नंबर ऑफ संख्या होता था मतलब जेड को जोड़ना होता था उससे उसको डिवाइड भी कर देते थे। यहाँ हम क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग मीन निकाल रहे हैं तो टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। बोले क्या इसका अगर हमको मीन निकालना है तो आई स्क्वायर पहले से था, अब इसका हम करेंगे मीन। आई स्क्वायर तो पहले से था, अब क्या करेंगे? इसका हम लोग मीन। ध्यान से देखना बाबू कैसे मीन कर रहे हैं। बोलेंगे क्या कि सर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होगा सर? जुट जाएगा। चलो भाई ये हो गया सर इंटू डी टी, इंटीग्रेट हो गया। और फिर क्या करते थे हम लोग? बोले डिवाइड कर देते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप पहले इसका वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या बोले हम? हमको क्या करना होगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए? बोलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और थीटा के जगह पे कितना है? तो बोलेंगे सर ओमेगा इंटू 2 है। तो बताओ फिर कि इंटीग्रेट करने के लिए इसका वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे आई स्क्वायर मीन बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई टी। अच्छा, और इसको क्या लिखेंगे हम? बोलेगा यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ध्यान से देखना बाबू, बाई क्या है? बाई 2 है। और इनटू क्या है? तो सर डी टी है। अब ये 2 भी कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो बताइए आई स्क्वायर मीन बराबर क्या दिखेगा? बोलेंगे आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t। अच्छा, उसके बाद ये dt को यहाँ आप डाल दीजिए तो ये क्या दिखेगा? बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी डैट इज dt, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी और ब्रैकेट बंद। लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से t,
0 से t, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं ना। आप यहाँ पे t/2 भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे यहाँ पे t/2 डालते, यहाँ पे भी t/2 डालते, कोई फर्क नहीं होता आंसर में। जरूरी नहीं है कि 1 टाइम पीरियड ही डालना है, ठीक है। अब सर इंटीग्रेट करिए। आप इंटीग्रेट करने तो आपको आना चाहिए, है कि नहीं आता है तो देखिए इंटीग्रेट करते कैसे हैं इसको, है ना। देखिएगा बढ़िया से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो बोलेंगे सर आई स्क्वायर मीन जो हो गया वो क्या दिखेगा, हाँ यहाँ से देखना ब्रैकेट है, ओके सर। dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से t, इसका इंटीग्रेशन करना है आप, है ना। देखिएगा यहाँ फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर साइन थीटा होता है। ध्यान देना, क्या बोले, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा। अगला बात सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस का क्या होता है, साइन, तो ये हो गया साइन। अब थीटा की जगह सिर्फ थीटा नहीं है, एंगल कितना है, बोलेंगे सर 2 थीटा है, ओके। क्या हो गया पूरा, नहीं सर। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, उससे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए बढ़िया से देखिएगा, बोलिए cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का होता है साइन। अच्छा सर, एंगल कितना है इसके पास, 2 ओमेगा टी। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, तो बोलेंगे सर कांस्टेंट टर्म है 2 ओमेगा। सिर्फ 2 कांस्टेंट नहीं है, 2 ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या था, एंगुलर स्पीड, है ना। अगर आप एसी जनरेटर पढ़े हैं तो वहाँ पता होगा आपको, क्या पता होगा कि ओमेगा क्या होता है, रोटेशन एंगल, है कि नहीं। तो एक बार जब इंजन चालू होता है तो डायनामो जो होता है वो फिक्स एंगुलर स्पीड से घूमता है, तो ओमेगा हमारा क्या होता है, बोलेंगे सर कांस्टेंट होता है कि नहीं। अब अगला स्टेप क्या है, बोलेंगे सर लिमिट डाल दीजिए तो इसका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बताइए, लिमिट डालने के बाद, बोलेंगे लिमिट डाल देंगे तो इसका मीन भी निकल जाएगा। चलिए डालते हैं लिमिट, तो आई स्क्वायर मीन इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, बोलेंगे आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, ओके सर, ओके। उसके बाद सर t माइनस 0, हाँ सर। यहाँ लिमिट डालना थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से देखिएगा, साइन, हाँ सर, 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या है, बोलेंगे सर 2 पाई बाई टी होता है, ओके। और t के जगह पे बड़ा टी, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी के जगह पे 0 सर। आगे देखो फिर डिवाइड भी है, और कितना इधर 2 ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू मन करता आप डाल सकते हैं, नहीं मन करता नहीं डालिएगा। क्यों, क्योंकि ये कट के 0 होने वाला है, इसीलिए। जैसे अभी इच्छा कर रहा मैं डाल देता हूँ। 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे 2 पाई बाई टी होता है। अब इस पूरा सिस्टम को क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए तो क्या दिखता है, बोलेंगे टी से टी कट गया, टी से टी क्या कर गया, कट गया। तो क्या दिख रहा दिखाइए, आई स्क्वायर मीन बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t, ओके, t माइनस 0, है ना जी। यहाँ से बताइए क्या दिखता है आपको, बोलेंगे हम लोग यहाँ से दिखा हमको माइनस है या माइनस दे दिए, हाँ देखो 2 से 2 कटा तो साइन 4 पाई, ये हो गया साइन 4 पाई, ओके। फिर माइनस साइन ऑफ 0 इंटू समथिंग 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 क्या हो गया, साइन 0 डिग्री, डिवाइडेड बाई क्या दिखा तुमको, बोलेंगे सर 4 पाई बाई टी दिखा। अच्छा, अब पूरा ब्रैकेट मार दो बंद, बहुत अच्छा। अब देखो क्या दिखता है, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है बाबू बताना, साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है बताओ। देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई मतलब 0, साइन 4 पाई का वैल्यू बोलेगा सर 0, है कि नहीं। साइन 4 पाई का वैल्यू बोलो, साइन ऑफ 4 पाई का वैल्यू रे 0, तो ये क्या दिख रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, अच्छा, t माइनस 0, ओके। यहाँ से साइन 4 पाई का वैल्यू बाबू बताना, ये क्या कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 माइनस 0 बटे समथिंग समथिंग, पूरा वैल्यू क्या दिखेगा, ये 0 यहाँ है माइनस, तो ये कितना दिखेगा बताओ, आई स्क्वायर बाई 2t
इंटू टी, टी से टी भी कट जाएगा, तो आई स्क्वायर मीन बराबर क्या दिखेगा आपको? आई स्क्वायर मीन बराबर क्या दिखेगा बताइए? तो बोलेंगे सर टी से टी काटिए, आई स्क्वायर बाई 2, है ना। अभी तक मीन निकला है, हमको क्या निकालना था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं जरा बताना तो बाबू। तो बोलेगा सर यहाँ देखो, पहले स्क्वायर किए थे, हाँ सर, फिर मीन किए थे, हाँ सर, अब क्या कर रहा है इसका? बोलेंगे अब हमें रूट करना है। क्या करना है बताइए? रूट करना है। तो चलिए करिए तो इस इक्वेशन को रूट बाबू, कर दें, करो। टेक रूट बोथ साइड, टेक रूट बोथ साइड, टेक रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट ले लीजिए। तो आई स्क्वायर मीन का रूट बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और इसका भी क्या बताइए? रूट लेने से क्या हुआ देखिए तो जरा। बोलेंगे आई स्क्वायर मीन का रूट क्या होगा? बोलेंगे आई आर एम एस होगा, रूट मीन स्क्वायर, है ना, बराबर यहाँ क्या होगा? बोलेंगे आई नॉट स्क्वायर का रूट बाई रूट 2 इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना जी। एक स्टेप और बढ़े, थोड़ा इज्जत से इसको लिख दे हम। बोलेंगे आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2, दिखा। अब जरा अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका वैल्यू मैं डालूं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तुम करके देखना इसके बाद क्या होगा। इसका वैल्यू अगर डालना है तो मैं डाल ही देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। ये जो होता है ना, ये वैल्यू कितना होता है? बोलेंगे आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। ठीक है, डाल ही दिए हम। ठीक है, क्या लगता है, समझ में आया कि नहीं? चलो फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही तक करेंगे, आगे देखेंगे अगला वीडियो में।